अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुंजिर वकास और आज एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दूध के कारोबार की। अ, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दूध का जो कारोबार है इसको नहायत ईमानदारी से करते हुए हम कितना प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप ये सारे वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस कारोबार में कितना मुनाफा है। और आप ईमानदारी से ही काम कीजिएगा, बेईमानी का कोई फ़ायदा नहीं है। तकरीबन 80 to 90% लोग जो है इस कारोबार में बेईमानी करते हैं। तो यही कारोबार सिर्फ ईमानदारी से किया जाए तो आपको कभी कोई मसला पेश नहीं आ सकता। आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इतना प्रॉफिट कि आपकी सोच से बाहर होगा। जो दूध का कारोबार करते हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो अंदाज़ा होगा ही। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें इस कारोबार का आइडिया नहीं है, तो वो जब ये सारा वीडियो देखेंगे और उन्हें रेट्स वगैरह का और इसमें प्रॉफिट रेशो का जब अंदाज़ा होगा तो वो वाकई हैरान रह जाएंगे कि इस कारोबार में इतना प्रॉफिट है तो फिर भी लोग बेईमानी क्यों करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। तो हम ये सारी बातें देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं ये कारोबार करने में, और ये कारोबार किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है, और हमें फ़ायदे क्या क्या हैं। दोनों दो तरीके इस वीडियो में हम शेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन से तरीके में हमें कौन से मसाइल पेश आ रहे हैं और उसमें हमें कौन सी आसानियाँ पेश हो आ रही हैं। और दूसरे तरीके में भी हम देखेंगे कि उसमें हमें कौन से मसाइल हैं और कौन सी आसानियाँ हैं। फिर हम इन दोनों तरीक़ों का कंपैरिजन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप ये कारोबार अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग दरमियान में वीडियो छोड़ देते हैं और नीचे कमेंट कर देते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ आपने बताई नहीं, ये भी बता दें। और अक्सर मैं बात करता होता हूँ डिस्क्रिप्शन में मैंने बाज़ औक़ात कोई लिंक दिया होता है किसी का, या कोई नंबर वगैरह जब दिया होता है, या कोई प्रोडक्ट जब बनाने का तरीका बताता हूँ तो उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए होते हैं। तो फिर भी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि नंबर दे दें या ये चीज़ आपने नहीं बताई। तो डिस्क्रिप्शन आप थोड़ा सा नीचे जब वीडियो के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, मतलब कि वीडियो के बारे में कुछ लिखा होता है, जैसा कि कुछ भी लिखा हो सकता है कि दिस वीडियो इज़ अबाउट मिल्क बिजनेस, जैसा कि यही मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी होती है उसी वीडियो के रिलेटेड, आप वो अगर देख लिया करें तो वहाँ से आपको वो नंबर वगैरह या जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो डिफरेंट वीडियोस के हिसाब से हर चीज़ होती है, या मेरा नंबर या लिंक वगैरह ज़रूरत होती है तो मैं नीचे दे देता हूँ फेसबुक का या जो भी। तो आप वहाँ से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप नीचे देख लिया करें। तो आज बातें ज़रा लंबी हो गई हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप चैनल पे नए हैं या आपने पहले अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के कारोबार के हवाले से। तो दूध का जो कारोबार है ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन इसमें आपको कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं, आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको दूध का कारोबार करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपको दूध का कारोबार करने के लिए दूध की ज़रूरत होगी। तो दूध आपको कहाँ से मिलेगा। आप अगर गांव में रहते हैं तो आपके लिए आसानी है, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। और अगर आप शहर में रहते हैं तो फिर आपको गांव में जाके साथ वाले शहर के पास आपके जो गांव होंगे वहाँ आपको जाना पड़ेगा। लोगों ने वहाँ पे भैंसें वगैरह रखी होती हैं, आपको वहाँ से जाके दूध लेना होगा। अब हमें गांव से दूध किस रेट में मिलता है और हम उसे शहर में किस रेट में सेल कर सकते हैं, ये बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए होंगे ऐसे बर्तन जिनमें हम दूध लेके आया करेंगे। वो कैन बने होते हैं चादर के, लोहे के, तो आप वो बनवा सकते हैं अपने हिसाब से। आप 2 मन 4 मन के वो कैन बनवा सकते हैं, जितने मर्जी चाहे बड़े बनवा लें। तो वो बनवाने के बाद आपको एक चाहिए होगी मोटरसाइकिल। अगर स्टार्ट में आप मोटरसाइकिल पे काम शुरू कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप बढ़ाते हैं तो बाद में आप अपना गाड़ी पे भी ये काम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोटरसाइकिल पे हम शुरू करेंगे। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो 30-35 हज़ार रुपये में या 40 हज़ार रुपये में आप
मोटरसाइकिल ले सकते हैं। 40,000 में चाइना की तो न्यू मोटरसाइकिल भी आ जाती है। 30-35,000 में आप सेकंड हैंड होंडा भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा यामा या सुजुकी भी आप खरीद सकते हैं, वो वज़न ज़्यादा उठा सकती हैं, उनका ये फ़ायदा होता है। बहरहाल आजकल लोग चाइना के यूनाइटेड वगैरह के मोटरसाइकिल भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, अच्छे मोटरसाइकिल हैं। तो आप ये सेकंड हैंड भी ले सकते हैं और बिल्कुल न्यू भी ले सकते हैं। उसके बाद आप गाँव वगैरह में जाएंगे, साथ वाले गाँव में, तो आपको वहाँ से जो दूध मिलेगा वो आपको मिलेगा किस रेट में? वो आपको मिलेगा 40 से 45 रुपये किलो। जी हाँ, बिल्कुल। यही दूध खालिश जो है शहर में 90 से 100 रुपये किलो बेचा जाता है, और वो भी खालिश के नाम से होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि दूध खालिश ही बेचिए। मिलावट करने वाले पे वैसे भी इस्लाम में भी उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती से मना किया गया है। तो आप मेहरबानी फरमाइए, अगर सिर्फ अगर आप खालिश दूध बेचते हैं तो आपको 50 से 60% तक प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों आप फिर दो नंबरी करते हैं उस? तो आप 45-40 रुपये लेके आप 100 रुपये 90 रुपये अगर सेल करें बिल्कुल खालिश दूध, एक तो आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। उसके अलावा आपको दिली तौर पे ये सुकून हासिल होगा कि मैंने हलाल की रोज़ी कमा रहा हूँ। तो अब इसमें हमें मुश्किलात क्या आएंगी ये भी हम बात कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले जो मुश्किल ये आपको आएगी कि आपको सुबह अर्ली उठना पड़ेगा। नमाज से भी पहले आप उठेंगे, शुरू सुबह सुबह फजर पढ़ के आप निकल जाएंगे। अगर आप गांव में रहते हैं या गांव आपके करीब है, फिर तो आप अ, फजर पढ़ के भी निकल सकते हैं। लेकिन गांव अगर आपसे दूर है तो आपको इससे भी अर्ली उठना पड़ेगा। आप उठ के जाएंगे, वहाँ से सारा दूध कलेक्ट करेंगे लोगों से, और फिर उसे अगर तो आपकी शॉप अगर आप बनाते हैं फिर तो आप वहाँ से लेके अपनी शॉप पे आके रख देंगे। अगर आप डोर टू डोर ये सर्विस देना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ से दूध कलेक्ट करके आगे फिर डोर टू डोर जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको ये सेल करना पड़ेगा। अब शॉप में और डोर टू डोर में भी दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, कुछ आसानियाँ हैं और कुछ मसाइल भी हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोर टू डोर की। तो इसमें आपको सबसे पहले जो मसला ये है कि आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, और उसमें आपको कस्टमर स्टार्ट में बनाने पड़ेंगे। आपको अब जाके उनका डोर नॉक कर सकते हैं, किसी तरह से भी आप उनको बता सकते हैं कि मैं आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में दूध सप्लाई करना शुरू किया है, खालिश दूध मैं दे रहा हूँ, आप लीजिए। और आप उनको एक दो दिन के लिए, एक दिन टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा दूध दें। अगर आपका वाकई खालिश दूध हुआ तो मुझे उम्मीद है कि वो आपसे ज़रूर आपके कस्टमर बन जाएंगे रेगुलर। अब इसका एक फ़ायदा तो ये होगा, नुकसान तो नहीं है मसले की, हमने ये बात कर ली कि आपको मसला ये होगा कि आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा और कस्टमर्स बनाना पड़ेंगे। और इसमें फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा सबसे पहला तो ये फ़ायदा होगा कि आपको पता होगा कि मेरे इतने कस्टमर्स हैं, आप जितना दूध भी लाया करेंगे वो फ़ौरन सेल हो जाया करेगा, आपको मसला नहीं होगा। उसके अलावा कुछ कस्टमर्स होते हैं वो डेली पे आपको पे करते हैं, और कुछ होते हैं वो आपको मंथली पे किया करेंगे। तो ये भी आपको होगा कि अगर तो वो डेली करते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अगर मंथली करते हैं तो आपको पता होगा कि महीने बाद मुझे इतने पैसे मिल जाने हैं। उसके इसमें आपका दूध ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप इसी को लेके हम शॉप पे चले जाते हैं, अगर आपकी शॉप है तो जो कस्टमर आपके पास आएगा सिर्फ वही दूध लेके जाएगा। और अगर कोई दूध नहीं लेके जाता, अगर किसी दिन दूध पड़ा रह जाता है तो उसको ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका 5-10 किलो दूध ख़राब हो जाता है तो आपका सारा प्रॉफिट जो है वो ख़राब हो जाता है, और उसमें आपका वो दिन जो है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन जब आप शॉप बनाते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको जो है गली गली दरवाजे दरवाजे जाना नहीं पड़ता। हाँ, अगर शॉप आपकी स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम देगी, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्ट में आप डोर टू डोर सर्विस स्टार्ट करें। जब आपका एक नाम बन जाए तो फिर आप अपनी शॉप भी स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों को पता होगा कि इस बंदे से खालिश दूध मिलता है और हर वक्त मिलता है, तो वो आपसे ज़रूर आके लेंगे। इसमें आप इसके अलावा दही बना सकते हैं, वो एडिशन कर सकते हैं जब आप शॉप बना लें। तो इसके अलावा जब आप शॉप बनाएंगे तो इसमें और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पैदा हो जाएंगी। मतलब कि आप वहाँ पे दूध, बादाम वाला दूध बना के सेल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है शॉप वाली। ये दूध का मैंने कारोबार के बारे में बता रहा हूँ, आप इसको ज़रूर कीजिए। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। 50 से 60% तक प्रॉफिट है। लेकिन ईमानदारी से काम कीजिए, आप इसमें मिलावट बिल्कुल भी मत कीजिए। आप मिलावट करेंगे तो
लोगों का नुकसान आप बाद में करेंगे, सबसे पहले आप अपना नुकसान कर रहे होंगे, दुनिया भी ख़राब कर रहे होंगे, आखिरत भी ख़राब कर रहे होंगे। और हराम खाने वाला कभी भी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। आखिरत के बाद जो है वो तो है जैसे। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप प्लीज़ खालिस दूध का कारोबार ज़रूर कीजिए, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप साथ वाले गांव में जाएं, आपको 40 से 45 रुपए किलो जो है दूध ज़रूर मिलेगा। अगर आप उनसे इकट्ठा 10 किलो, किसी घर से आपको 10 किलो मिलेगा, किसी से 20 किलो। और कई तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 5 7 10 10 भैंसे हैं, वहाँ से आपको मनों के हिसाब से दूध मिल सकता है। तो आप उनको थोड़ा सा जो पहले ले रहे हैं उनसे 2 रुपये भी आप ज़्यादा रेट देंगे तो आपसे ज़रूर लेंगे। और इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी यही है कि आपको अक्सर एडवांस पेमेंट करना होती है। तो आप जहाँ से जितना दूध लेंगे आप उनको 10 दिनों की या 5 दिनों की अगर एडवांस पेमेंट दे देते हैं तो फिर तो वो आपके पक्के हो जाएंगे, आपको दूध देने वाले कस्टमर, या अपने कह लें या जो भी कह लें। तो इस कारोबार को ज़रूर कीजिए। और अगर अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।